हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस पीटी का जो फरवरी मंथ का करंट अफेयर है उसको देखते हैं। तो 1 से लेकर के 28 फरवरी तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके द्वारा इसमें पीटी में संकलन किया गया है, तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 1 फरवरी को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक जो बल है उसके द्वारा अपना 47 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई किताब लिखी गई है। तो वो उसके राइटर कौन है? तो मेघनाथ देसाई हैं उनके राइटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका देखेंगे, मेघनाथ देसाई हैं हो गई। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदल कर हिंद शहर कर दिया गया है? तो ये जो है वो यूएई के द्वारा किया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया? तो समता कुंभ जो है वो तेलंगाना की राज्य के द्वारा शुरू किया गया। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 22-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है वो 6.5% लगाया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो ये कुवैत में जीते हैं और जीतने वाले कौन हैं? वो प्रजनेश गुणेश्वर उनका नाम है। ठीक है, तो और क्या जीते हैं? आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट इनके द्वारा जीता गया है, फाइनल ये जीत ली है। उसी तरह से अगला जो है वो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया है विशाखापट्टनम को। अगला आप प्रश्न देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है क्या कि 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया। और किस देश में किया गया है? तो इजराइल में किया गया है। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 फरवरी जो 2023 को मैनुएला रूका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये चुनी गई है इक्वेटोरियल गिनी की जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री है। उनका नाम क्या है? मैनुएला रोका बोटे। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न बोल रहा है आपका कि जो 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किस भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अरुण कोहली को। मॉर्गन ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को नियुक्त किया गया है। उसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग जो फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया जो मध्य प्रदेश का मंदसौर है उसमें फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है। तो मंदसौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्या प्रश्न बोल रहा है कि 2 फरवरी 2023 को किसे नामीबिया में भारत के पहले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में किसे किया गया है? तो एम सुब्बारायडू को किया गया है। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 फरवरी 2023 को किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आरोहिणी पहल परीक्षण कार्यक्रम जो है वो यूपी की गवर्नमेंट ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या हो गया कि 2 फरवरी 2023 को नई आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार है ये, तो ये महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2023 में ये प्राप्त हुआ। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये मुंबई के द्वारा किया गया है। तो ये आपका शहर का नाम ही पूछ रहा था, ये मुंबई हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? जो हमारा जो आर्मी है उसकी एक अभ्यास है जिसका नाम तोपची है। तो ये नासिक जो महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली में किया गया है।
तो आप ये इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सी राज्य सरकार जो है इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। तो इथेनॉल के लिए जो है वो यूपी की गवर्नमेंट करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार डेनमार्क के साथ जो है साझेदारी करेगी। और किस लिए? तो ये है इथेनॉल के लिए। उसी तरह से अब आप अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि किस देश के 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। तो सोलोमन द्वीप में 30 साल के बाद किसके द्वारा खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है, अमेरिका के द्वारा खोला गया है। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 फरवरी 2023 को किसे राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम जो है वो गोवा की सरकार ने शुरू किया है। तो अगला हम लोग प्रश्न के देखेंगे इसको। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 3 फरवरी 2023 को किसने राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीता है। राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जो जीता गया है वो जीता गया है केरला के द्वारा जीता गया है। तो इसका सही आंसर केरला हो जाएगा। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 फरवरी 2023 को जैग्रेब ओपन 2023 में पहली भारतीय अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। जो जैग्रेब ओपन है उसमें अमन सहरावत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है। तो जो ISA है, तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, तो भारत ने कांगो का स्वागत किया है। तो ये नया जो है मेंबर वो कांगो बना है। अगला जो प्रश्न आपका बोल रहा है कि लुमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो ये लुमिनस द्वारा जो है वो उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ठीक है, तो राज्य ही पूछ रहा है आपसे। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो अगला प्रश्न है कि 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऐसा लिया है। तो आपका जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है। तो ये जो है वो सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया है। उसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया गया। तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल जो है जिसका 9वां संस्करण है वो भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला उपग्रह कौन सा बन गया है। तो आप जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो 92 उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, तो 92 आप किसके पास हो गया है। तो वो है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति के पास। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है। तो ये अपना भारत बन गया है। तो अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या बोला है कि 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और किस पार्क का? तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। तो ये जीता गया है राखी कपूर के द्वारा। ठीक है, नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड की मिला है राखी कपूर को। ठीक है, अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि 8 फरवरी 2023 को केनरा बैंक का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया। तो के सत्य नारायण राजू को नियुक्त किया गया। और ये किसके बने हैं? तो ये केनरा बैंक के MD और CEO बने हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिएगा कि 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अब म्यांमार और रसिया जो है वो मिल करके अपना परमाणु ऊर्जा विकसित करेंगे। ठीक है, तो म्यांमार और रसिया हो जाएगा। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये TCS को शामिल किया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट
के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये कमरान अकमल जो है वो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कर रहे प्रारूप सभी सारे जितने भी फॉर्मेट है उससे वो संन्यास ले लेंगे। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 9 फरवरी 2023 को किस देश के 18वें वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की गई है। यानी 5वां खुराक जो है वो उस कंट्री के जितने भी 18 प्लस जो आयु के लोग हैं दिया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा शुरुआत किया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप शुरू किया गया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि जो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खुला है, ठीक है, पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 9 फरवरी 2023 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो विक्ट्री सिटी जो नया उपन्यास है वो सलमान रुश्दी की पुस्तक है, उपन्यास है, ठीक है। तो उसी तरह से आप अगला प्रश्न देखेंगे कि 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे शक्तिशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो विश्व की सबसे शक्तिशाली छात्रा बनने का खिताब मिला है नताशा पेरियानाइगम को मिला है, नताशा पेरियानाइगम को मिला है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोबिक्विक बना है, ठीक है। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा मोबिक्विक। तो अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के प्रधानमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पुदुमई पेन योजना जो है वो तमिलनाडु से हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ATD बेस्ट अवार्ड जो है वो NTPC को दिया गया है। तो आपका NTPC राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी सेरापाव की बैठक कहाँ शुरू की गई? तो ये अर्बन 20 सिटी सेरापाव की बैठक जो है वो शुरू की गई है अहमदाबाद में। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है भीषण ऊर्जा संकट वहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ऐसा किया गया था, राष्ट्रीय आपदा जो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त चलाया? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे तो उसके लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये जीता गया है केनिया लेडीज ओपन 2023 का खिताब अदिति अशोक के द्वारा जीता गया है। और ये किस खेल से है? तो गोल्फर है, ये भारतीय गोल्फर है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती का गूगल से डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। और ये क्या थी? ये मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस थी, तो उनका नाम है PK रोजी नाम था, ठीक है। तो जिनका हाल ही में वो देहांत हो गया। अगला आपका देखना है प्रश्न बोल रहा है कि जो 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जारी किया गया। 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो 10वें स्थान पे है भारत, ठीक है।
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पे और जर्मनी जो है वो शीर्ष स्थान पे है। उसी तरह से अगला प्रश्न आप देखेंगे, खेलो इंडिया 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो विंटर गेम का संस्करण जो शुरू हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जो अकाबा को चुना गया है। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 11 फरवरी 2023 को मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये मेटा ने G20 अभियान के लिए मेटी के साथ किया, MEITY के साथ जो है साझेदारी किया है। ठीक है, अगला जो है वो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हो गया। यानी जो वो विश्व स्कीइंग पदक विजेता थी उनका नाम था एलेना फांचिनी। तो वो किस देश से संबंध था उनका? तो इटली से संबंध था और उनका निधन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया ABK प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 प्रदान किया गया, ABK प्रसाद को। ठीक है, दिया गया है। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है? तो ये किया है एयर इंडिया ने किया है। ठीक है, तो एयरबस और बोइंग के साथ डील किया गया है। ठीक है, 500 नए विमान खरीदेगा एयर इंडिया। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है क्या कि 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये दूसरे गेंदबाज जो है वो R अश्विन है। 450 विकेट लेने की बात की जा रही है और ये सेकंड नंबर के हैं। ठीक है, उसी तरह से अगला जो है वो बोल रहा है क्या कि किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया में खोजी गई है। ठीक है, तो वो मूक मेढक है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोलो कि 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये प्रतियोगी परीक्षा जो होगी वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कम से कम जिनके पास पैसे नहीं होते वो इसका यूटिलाइज तो कर पाएंगे, कम से कम उनको कंपटीशन में बैठने का मौका तो मिल पाएगा। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है और ये कहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इलाहाबाद के बने हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र में सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया और सबसे जो छोटा रॉकेट क्या नाम है उसका? SSLV D2 नाम दिया गया है उसको। ठीक है, अगला देखेंगे कि अगला बोल रहा है कि किस राज्य की सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो नकल विरोधी कानून जो फरवरी में लागू किया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लागू किया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलरी की खोज की है? अदृश्य गैलरी की खोज इटली के द्वारा किया गया है, तो कंट्री का नाम इटली हो जाएगा। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 13 फरवरी 2023 को हाल ही ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? हाल ने किस देश को दिया है? तो हाल ने मॉरिशस को दिया है और ये पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 नाम था उसको दिया गया और ये देने वाला देश कौन है? वो मॉरिशस को दिया गया और किसने दिया है? हाल ने दिया है, HAL। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न है क्या बोल रहा है कि फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे रहा है? तो फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा है और भारत का जो रैंक है वो 136वां रैंक है। ठीक है, और पिछले 6 टाइम से फिनलैंड जो है वो टॉप पे रह रहा है। 13 फरवरी 2023 को किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से नामित किया गया है? तो ये यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार है वो एंजेला मार्केल को दिया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन या उद्घाटन जो है वो कटक में किया गया है
और ये सेकंड नंबर का है। उसी तरह से आप अगला पूछ रहा है कि एक जो आपका चक्रवात गैब्रियल जो है वो किस देश की को अपने चपेट में लिया है, तो वो न्यूजीलैंड कंट्री को अपने चपेट में लिया। और चक्रवात का क्या नाम है? चक्रवात गैब्रियल। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है तरुण दीप के द्वारा जीता गया है। और ये कौन सा अवार्ड जीते हैं, तो राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जीते हैं। ठीक है, तरुण दीप रॉय नाम है इनका। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब की सहायता की घोषणा की है, तो ये $1.78 अरब की सहायता की घोषणा की है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये दिया जाएगा तुर्की को। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये मिस्र के सरकार के द्वारा किया है। वहीं के जो राष्ट्रपति है उन्हीं के द्वारा किया गया है। यहाँ राष्ट्रपति की ही बात की जा रही है, तो इंदौर के छात्रों को दिया गया है, प्रदान किया है, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। MGOV पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे रहा था, तो 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम था वो महाराष्ट्र जो था वो टॉप पे था, और दूसरा और तीसरा आप देख लीजिए कि सेकंड पे जो था वो हरियाणा था, और मध्य प्रदेश का जो नंबर था वो पदक तालिका में थर्ड था। और कितने नंबर का ये खेलो इंडिया यूथ गेम था, तो 5 नंबर का था। ठीक है, अगला देखेंगे। इस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो जाएगा टॉप 3। उसी तरह से आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक प्रधानमंत्री जी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो उनके द्वारा दिल्ली में किया गया है। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 14 फरवरी 2023 को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू किया गया है मुंबई में। अगला जो है वो पहला हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका बोला 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है, तो ये हासिल की है स्मृति मंधाना ने। ठीक है, तो और इनको कितने रुपए की राशि मिलेगी, तो 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना को। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या जो 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो ये सऊदी अरब से हैं, तो रयाना बर्नावी जो है वो पहली सऊदी अरब महिला है जो अंतरिक्ष में जाएंगी। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है कोलकाता में आयोजित किया, और ये 23वां संस्करण किया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोला कि 14 फरवरी 2023 को डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो डोरिन रिसियन जो है वो मालडोवा के जो है वो PM चुने गए हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि कौन सी जो शहरी नदी संरक्षण पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा, तो ये जो नदी संरक्षण के लिए पुणे के द्वारा किया जाएगा, पुणे शहर हो जाएगा इसमें। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है, तो एयर इंडिया ने 250 विमान जो है वो फ्रांस से खरीदेगा। ठीक है, तो एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया, और किसके द्वारा किया है, तो एयर इंडिया, और कौन से कंट्री है, तो फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस से खरीदेगा। अगला जो बोल रहा है प्रश्न क्या कि पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है, तो ये लद्दाख के द्वारा किया गया, और ये पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी लद्दाख ने किया है।
उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है, महाराष्ट्र की आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाली पहली पेमेंट बैंक कौन बनी है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है पहली यूपीआई लाइट फीचर शुरू किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। उसी तरह से अगला बोल रहा है क्या कि 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से प्रदान किया? तो अमित शाह के द्वारा हरियाणा के जो को दिया गया है, पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि मार्बर्ग एक आपने सुना होगा कि वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये प्रकोप जो है वो पुष्टि की गई है। तो ये कहाँ पुष्टि की गई है? वो इक्वेटोरियल गिनी में इसका वायरस का प्रकोप देखा गया। तो इसका नाम वायरस का याद रखिएगा, मार्बर्ग रोग है ये, ठीक है। उसी तरह से अगला आप प्रश्न देखेंगे कि 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई है। उसी तरह से अगला देखेंगे 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो 18.3% जो है वो बिहार की सरकार के द्वारा किया गया है, जो शिक्षा के लिए यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसी तरह से अगला जो है प्रश्न बोल रहा है कि 16 फरवरी 2023 को कैबिनेट ने कहाँ में सिकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो है सिकुला टनल कहाँ बनाया जा रहा है? लद्दाख में बनाया जा रहा है, ठीक है। और कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया है कि अब वहाँ पे कार्य जो है वो स्टार्ट किया जाए। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है, जो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है, ठीक है। दीप्ति शर्मा नाम है उनका। उसी तरह से अगला आप प्रश्न देखेंगे कि 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, और नाम क्या है? तो जल जन अभियान शुरू किया गया है, और मतलब ये मोदी जी ने किया है राजस्थान में, ठीक है। अगला जो है वो अगला प्रश्न देखेंगे 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता गया अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, जो भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो अभ्यास है वो तर्कस अभ्यास किसके देश के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और ये जो है वो कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। उसी तरह से आप इस देखेंगे कि बोल रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर जो है वो मुंबई बना है। बहुत ख़राब बात है कि इतना मतलब प्रदूषित है, और कितने वहाँ के सिटीज़न को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसको सुधार की बहुत ज़रूरत है, और हम सभी को, सरकारें ही नहीं, हम सभी को इस क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। पूछ रहा है कि किसे केरला के कक्काटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल के कक्काटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुभाष चंद्रन को किया गया है। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को, ठीक है। किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के रूप में चुना गया है? तो ये भारत का नाम हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो अनावरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का, तो फिजी में किया गया, और किसके द्वारा किया गया? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला आप प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में किया जाएगा, और ये पहला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो चिली के साथ। इंडिया और चिली जो है वो एग्रीकल्चर में अपना जो भी इनोवेशन है, जो भी
एक दूसरे के एग्रीकल्चर में नॉलेज को शेयर करेंगे और जिससे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो पाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात के सरकार के द्वारा शुरू किया है। और क्या नाम है जो योजना शुरू किया है? सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया है और ये 6 चरण का शुभारंभ किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। उसी तरह से एक अभ्यास किया जाता है, संयुक्त अभ्यास है धर्मघाट जीएन, भारत और जापान के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ जापान आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका यूट्यूब के जो CEO बने हैं उनका नाम है नील मोहन। तो ये क्या है? भारतीय अमेरिकी हैं जो नील मोहन बने हैं यूट्यूब के CEO। अगले जो है प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 17 फरवरी 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है चेतन शर्मा ने दिया है। ठीक है, तो टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद पे थे तो अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अगला देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया है? तो BPRD के साथ किया है। तो कवच 2023 अगर आपसे पूछेगा तो AICTE और BPRD दोनों ने मिल करके ये आपका राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 18 फरवरी जो 2023 को किस AIIMS ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो AIIMS ऋषिकेश जो है वो जो है AIMS ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की जो TB की दवाइयां हैं वो पहुंचाने का ट्रायल किया है। ठीक है, तो ये जो AIIMS ऋषिकेश है उसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगला आप प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जापान OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो OECD के व्यापार से जो सेवा व्यापार प्रतिबंध में टॉप पे जापान रहा है। उसी तरह से अगला जो है राज्य स्तरीय जो एक मेला आयोजन किया गया था जिसका नाम है झिंगा मेला जो है वो आयोजन किया गया। तो ठीक है, तो इसका नाम है क्या? झिंगा मेला। तो ये पंजाब की सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये पहला है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक झरनी भी नाम करके योजना चली है तो वो आप ध्यान देंगे, वो झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न बोला है कि किस देश के ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो पहले लगा दिया था, अभी कतर ने हटा दिया है। ठीक है, तो कतर यहाँ आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचिंद्र कुमार जो है उप प्रमुख बने हैं भारतीय सेना के। MV सुचिंद्र कुमार उनका नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये पारित किया गया स्पेन कंट्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अगला देखेंगे अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% के से बढ़ेगी, तो 6.2% हो जाएगा। और किसके ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मॉर्गन स्टैनली है उसके द्वारा ये GDP जो है भारत के बारे में बताया गया है। 2024 की बातें की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर 2024। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस में आपका इंडेक्स में 2023 में डेनमार्क टॉप पे रहा है और भारत का नंबर जो है वो 65वां है। और किसमें? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में 65वां नंबर। और अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये AI चैटबॉट लॉन्च किया है आधार मित्र के नाम से आपका जो है वो लॉन्च किया गया। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बन गया है। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है क्या कि 19 फरवरी 2023 को किस
जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ पंचायत जो बना है वो केरल का कोल्लम बना है। तो उसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया उनके द्वारा? तो मनसुख मांडविया ने ये उत्तर प्रदेश में किया है। अगला जो है वो प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो ये आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। अनमोल सुरक्षा कवच शुरू किया गया है आदित्य बिड़ला लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। अगला बोल रहा है कि शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो बोल रहे हैं कि किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कतर के बने हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 20 फरवरी 2023 को भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में जो प्रशिक्षण अभ्यास होता है उसका नाम है डस्टलिक और ये उत्तराखंड में शुरुआत किया गया। उसी तरह से अगला प्रश्न बोल रहा है कि 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बेन स्टोक्स जो है वो सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बने हैं और बेन स्टोक्स कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोला कि 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है मिजोरम की सरकार राज्य के द्वारा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी दोनों ने एक ही साथ जो है स्थापना दिवस अपना मनाया है। तो अगला जो प्रश्न बोल रहा है क्या कि 20 फरवरी 2023 को किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है? तो VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। नाम है VVR। ठीक है, उसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि जो 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रुचिरा कंबोज को किया गया और ये 62 नंबर के सत्र के लिए इनको चुना गया है। अगला आप प्रश्न देखेंगे कि 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हारसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया और नाम क्या है? तो ये आपका मिसाइल का नाम है हारसोंग 15 है। अगला आप प्रश्न देखेंगे कि 21 फरवरी 2023 को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है और ये क्या है वो वैज्ञानिक के लिए उनको मिला, नेशनल ज्योग्राफिक फीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोला है कि 18वां जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया और ये 18वां नंबर का है। उसी तरह से अगला प्रश्न बोल रहा है कि 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया और इसने किसको हराया? सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा करके सौराष्ट्र जो है वो विनर बना है। ठीक है, तो जीता है सौराष्ट्र और हारा कौन है? बंगाल, 9 विकेट से हारा है। ठीक है, और उसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो ये ओम प्रकाश कोहली जो है वो राज्यपाल थे गुजरात के। ठीक है, अगला इसी तरह का प्रश्न बोल रहा है क्या कि 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो नागालैंड के जो है वो राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें अगला बोल रहा है कि यूनिसेफ 2000 इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया जो हमारे हीरो हैं। ठीक है, और अगला देखेंगे 2023 को 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? जयपुर में आयोजित की गई है और ये ऑलरेडी रिपीट कर दिया है प्रश्नों को। अगला देखेंगे कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा में बन रहा है। अगला आपका जो फिल्म अवार्ड्स वगैरह हैं उनसे दिया गया है कि आप सभी जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में RRR को मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है RRR।
अगला प्रश्न देखेंगे कि 23 फरवरी 2023 को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो विघ्नेश एनआर बने हैं, जो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 23 फरवरी 2023 को विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो ये विश्वभूषण हरिचंद्रन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है कि 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश के ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है। तो ये भारत के द्वारा जीता गया। और कितने में जीता गया है, तो 10 मीटर एयर मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है, ठीक है, भारत ने। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 24 फरवरी को किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। तो ये सऊदी अरब की सरकार ने किया है। मुकाब सऊदी अरब से संबंधित है और ये मेगा प्रोजेक्ट है। उसी तरह से आपको अर्जेंटीना जो ओपन खिताब है किसने जीता है। तो ये अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि 24 फरवरी 2023 को किस देश के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये जर्मनी के द्वारा म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की गई है, जर्मनी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें बोल रहा है कि 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति साझेदारी की है। तो मैत्री संस्कृति साझेदारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया है, ठीक है। तो ये कल्चर जो है इंडिया के कल्चर और ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को ये एक दूसरे के कंट्री वाले जानेंगे और इससे दोनों देशों के कंट्री के लोग जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे तरह से। उसी तरह से अगला प्रश्न बोल रहा है क्या है कि 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है। तो ये 2027 तक टाटा समूह को मिला है और ये क्या करेंगे, तो महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर जो है वो अधिकार टाटा समूह को मिला है। उसी तरह से अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। उसी तरह से अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि 25 फरवरी 2023 को 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये वी मधुसूदन नायर को दिया गया है, वी मधुसूदनन नायर को दिया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगला प्रश्न बोला कि 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है। तो ये क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो है वो केरल का हाईकोर्ट जो है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में अपने जितने भी निर्णय है वो प्रकाशित करेगा। उसी तरह से अपना अगला प्रश्न बोल रहा है क्या है कि जो सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया कीट स्पॉन्सर कौन बनेगा। तो एडिडास को जो कीट स्पॉन्सर है इंडियन टीम का वो बनाया गया है एडिडास को। यानी कहने का मतलब कि अगला प्रश्न आपका बोल रहा है क्या 26 फरवरी 2023 को किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो राजीव रघुवंशी जी जो हैं वो ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है और ये एग्री चैटबोट है, अम्मा कुशाई नाम है। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव का प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है। तो ये सिएटल बना है, ठीक है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये अमेरिका का शहर है। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या 27 फरवरी 2023 को किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया है और पुस्तक का नाम क्या है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स जो है पुस्तक है, जेपी नड्डा के द्वारा जी किया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है। तो आफसा खान को जो है वो किया गया है, कुपोषण समाप्त करने के लिए किया गया है आफसा खान को। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है। तो समुद्री सुरक्षा में सेशल्स के द्वारा किया गया है। इंडिया और सेशल्स जो है समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करेंगे।
एक दूसरे के साथ। तो अगला प्रश्न क्या बोला कि 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या इसमें बोल रहा है कि मुंबई में चर्च रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया। तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन कर दिया गया। अब क्या नाम था, पहले चर्च गेट रेलवे स्टेशन नाम था। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का पहला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है आपको अजय बंगा को किया गया। भारतीय मूल के हैं ये अजय बंगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। उसी तरह से अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2028 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो ये 28 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ 2023 आप कर लेंगे। और छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। और ये क्या जीता गया, महिला T20 वर्ल्ड कप जीता गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2028 ये सारे में स्पेंट है या 2023 होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसमें किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। तो मार्कोनी अवार्ड जो दिया गया हरि बालकृष्णन को दिया गया है। उसी तरह से जो कतर के जो भी ऊपर में दिया हुआ है वो कतर के नहीं, वो बांग्लादेश के जो बने हैं वो आप ध्यान देंगे, तो उसको भी सुधार लेंगे। जो चुप्पू जो शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं वो भी सुधार लेंगे, वो बांग्लादेश के हैं। तो उसी तरह से आप ध्यान देंगे कि 28 फरवरी 2023 को किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। उसी तरह से आपका जो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2023 को बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो बायो एशिया समिट जो 2023 है वो हैदराबाद में संपन्न हुआ। उसी तरह से अगला बोल रहा है क्या कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबनीम इस्माइल जो है वो महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। नाम क्या है, सबनीम इस्माइल नाम है उनका। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का जो टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। कतर ओपन टेनिस 2023 तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है आपका कतर ओपन टेनिस 2023। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रमोद भगत जो है वो मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, उनके द्वारा प्रमोद भगत नाम हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो ये जो फीफा अवार्ड जो जीता गया है वो 2022 के लिए जीते हैं लियोनेल मेसी। तो फ्रेंड इसी तरह से इस पीडी का जो आपका जितना भी करेंट था फरवरी मंथ का मैंने करा दिया है। तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।